अच्छी है। आपको क्या कुछ सब लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा है? ना लाभ ना मोदी ना भाजपा ना फलाने ना दिमाग के कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। को दे रहा? तुम दे रहे हो? तुम लाओ हमका 100 रुपया दो टिकिया ले जाए। वोट लेने के लिए अगर आपके गांव-गांव घर-घर आ सकते हैं तो जनता का विकास देखने के लिए गांव-गांव घर-घर क्यों नहीं आ सकते? हमारा बुढ़ो खत्म तो हमको तुमका मिलता नहीं। देखिए जब चुनाव का समय होता है तो 1 महीने में या 2 महीने में वो पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर लेते हैं। चुनाव के समय पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लेते हैं और 5 साल में वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण क्यों नहीं करते, ये बताइए आप। ये कमी है। तो कमी है, आप मतदान करने जा रहे हो, आप वोटर हो, आप उनको है। केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, प्रधान भी भाजपा का, फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सिस्टम क्यों सही नहीं हो पा रहा है? क्या भाजपा के जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस चीज का जवाब चाहिए हमें। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता या सदस्य जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव किस प्रकार जाने वाला है, लोकसभा चुनाव अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम महकुल लाल मौर्य है। अच्छा, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, किस पद पे हैं कुछ बताएंगे? हम सेक्टर संयोजक हैं। सेक्टर संयोजक भाजपा से हैं आप जी। भाजपा आपको क्यों इतना अच्छी क्यों लगती है? भाजपा अच्छी ही लगती है। भाजपा ने काम अच्छे किए हैं और ये दूसरी सरकारों से भाजपा ने काम अच्छे किए हैं। काम अच्छे ये किए हैं कि घर घर शौचालय दिया है। कोई लोगों ने किसी लोगों को भले ना मिला हो और सभी लोगों को मिला है। कहीं तो प्रधान लोगों ने किसी का शौचालय काट दिया है, नहीं मिल पाया है उसे, लेकिन भाजपा ने सबको सोचा है कि सभी को शौचालय मिले, सभी को आवास मिले, जो कच्चे घर हों ये उनको सबको पक्के मकान मिले और सभी को सम्मान निधि मिल रही है। जिसके पास 1 बीघा या 1 बिस्वा खेती है उसी को उसको सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। सभी को सिलेंडर मिला है। और ही सरकारें जो रही, जैसे अखिलेश यादव रहे, मायावती रही, सभी को लाभ नहीं मिल पाया, किसी को मिला है। इसमें आप सभी कैसे जोड़ सकते हो? सभी को तो नहीं मिल रहा है, ये तो हम जाग के देख भी रहे हैं, सभी को नहीं मिल रहा है। ये तो आप शब्द हटाइए या तो आप साबित करिए कि सभी को मिल रहा है। नहीं, सभी को नहीं मिल पाया है। कोई लोग छूट गए हैं। ये वो कैसे छूटे हैं? ये भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा और भ्रष्ट प्रधानों द्वारा ये लोग छूट गए हैं। लेकिन सरकार ये तक ये बात नहीं पहुंच रही है। ये जो सरकार कोई इस बारे में बताया जाए, ये तो सरकार पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पहुंचाएगी। आप सेक्टर संयोजक हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं और आप किसी पद पे हैं तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है सरकार तक इन व्यवस्थाओं को, इन चीजों को पहुंचाना। आप क्यों नहीं पहुंचा पाते हो? जिम्मेदारी बन रही है। ये हम हर अधिकारियों से बात करते हैं। ये कोई जैसे हमारे गांव की समस्या है, हमारे गांव में सफाई कर्मी की समस्या आई, अभी हम ब्लॉक गए थे, ब्लॉक में शिकायत की और सफाई कर्मी की जो समस्या थी ये वो हमने दूर करवाई है। कुछ समस्याएं बची हैं जो नाली नहीं साफ हुई हैं, ये साफ करवा रहे हैं। ठीक है, साफ हो रही हैं। कुछ लोगों के आवास प्रधान के द्वारा एक काट दिए गए थे। पहले पूर्व प्रधान ने आवास की सूची में नाम डलवाए और प्रधान ने क्या किया, वो विपक्ष लोग समझ करके ये उनके आवास उड़ा दिए। तो भाजपा की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, प्रधान भी भाजपा का, फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये सिस्टम क्यों सही नहीं हो पा रहा है? क्या भाजपा के जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस चीज का जवाब चाहिए हमें। ये बात तो बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। ठीक, गांव में गरीब लोग रह रहे हैं। प्रधान लोग, गरीब लोग सांसद के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रधान लोग पहुंचते हैं, अपनी बात बताते हैं और वो समस्या का हल गरीबों का नहीं हो। गरीब लोग प्रधान उनके पास, सांसद के पास या विधायक के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव के समय जब प्रधान लोग, सांसद लोग और विधायक लोग जब गांव-गांव आते हैं तो चुनाव के बाद क्यों नहीं आते, ये बताइए आप। चुनाव के बाद नहीं आते हैं? वोट तो आप भी देते हो ना। वोट लेने के लिए अगर आपके गांव-गांव घर-घर आ सकते हैं तो जनता का विकास देखने के लिए गांव-गांव घर-घर क्यों नहीं आ सकते? इस चीज का जवाब दीजिए। ऐसा है, वो इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास इतने काम हो जाते हैं कि इधर उधर
दौड़ धूप में पड़ जाते हैं, इस वजह से नहीं आ पाते हैं गांव गांव। ये आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, ये लेकिन बड़े बड़े लोगों के पास उनकी बैठक होती है, ये वहीं से वापस चले जाते हैं, गरीबों की बात नहीं सुन पाते हैं, गरीब वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप न कह रहे हैं कि उनके पास समय कम होता है। देखिए जब चुनाव का समय होता है तो 1 महीने में या 2 महीने में वो पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर लेते हैं। चुनाव के समय पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लेते हैं, और 5 साल में वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण क्यों नहीं करते, ये बताइए आप। ये कमी है। तो कमी है, आप हाँ। मतदान करने जा रहे हो, आप वोटर हो, आप उनको वोट देते हो, जिताते हो उनको, तो आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं कर पाते हो? बिल्कुल, ये सवाल करना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए, लेकिन सब गरीब लोग नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, हर लोग नहीं उन तक पहुंच रहा है, इस वजह से नहीं सब हो पा रहा है। पहुंचना चाहिए ना, पहुंचना चाहिए। सरकार से मतलब नहीं, सरकार बीजेपी की बने, सपा की बने, कांग्रेस की बने, मतलब नहीं है। सही। मतलब होना चाहिए कि गरीब लोगों की व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता में परिवर्तन से मतलब तो होता नहीं किसान को, नहीं नहीं। उसे तो मतलब नहीं होता कि वो कौन कुर्सी पे बैठा है कौन नहीं बैठा है। उसे मतलब इस चीज से होता है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए, यही होता है ना। सही सही सही। क्यों नहीं नेता ध्यान देते हैं इन चीजों को? इस वजह से कहते हैं, जैसे भाजपा लोग कह रहे हैं, हमारे गांव में कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हमें बताएंगे, कार्यकर्ता उन तक समस्या पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और आप जैसे वो लोग देखने नहीं आ रहे हैं, इस वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये हर बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। जो काम, जो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उन तक पहुंचाया जाए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये सच है। माता जी बगल में माता जी बैठी है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। माता जी आपका नाम क्या है? नाम है फूल कुंवारी। अच्छा, जैसे कह रहे थे भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है, आपको क्या कुछ सब लाभ मिल रहा है जो सरकार द्वारा है? ना लाभ ना मोदी ना भाजपा ना फलाने ना दिमाग के, कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। को दे रहा? तुम दे रहे हो? तुम लाओ, हमका 100 रुपया दो टिकिया ले दे। अच्छा, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ पैसा? हाँ। 2 लड़का तो बाहर पड़े रहा। पेंशन आती है, पेंशन बनी 60 साल की हो गई नहीं माता जी? भैया नहीं है, सबसे पूछ लो। 60 साल की हो गई कि नहीं आप? 60 साल मिलती रहा, मिलती रहा, मगर अब कुछ ना मिल। हमारे बुढ़ो खत्म तो अब कुछ हमका मिलता नहीं। आपके बुढ़वा भी खत्म हो गए तो पेंशन, विधवा पेंशन नहीं बनती? कुछ नहीं बना। हैं? हाँ, कुछ नहीं बना। राशन अच्छा मिलता कि नहीं? नहीं, राशनो नहीं मिला, 6 महीना 7 हो गई, राशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। ये भैया भाजपा के कार्यकर्ताओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बताइए, ये सब मंत्री जी बैठे हैं, महामंत्री जी बैठे हैं, सेक्टर संयोजक जी बैठे हैं, और ये माता जी को कुछ नहीं मिल रहा है, ये कैसे बताओ? 2 लड़का है, 2 लड़का है, बाहर है तो अपन परिवार संभाले कि हमका संभाले, हम तो लड़कन तक फिर रही है ना, मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं। ये थोड़ी देखो। खेती है तो लड़का का खाइए, का कमी। अच्छा, पैसा खेती वाला पैसा आता है? नहीं, कुछ नहीं आता, बुढ़ाई खत्म तो पैसा कहाँ होता। आपके नाम खेती चढ़ी कि नहीं चढ़ी? अब यूँ हमको नहीं पता, हाँ, हम कहा ढली। ना सम्मान निधि है, ना राशन है, ना पेंशन है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये देखो भैया, ये सब कैसे आप? ऐसे कह रहे हैं, पीछे नहीं कहते, ऐसे कहे कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये भैया देखो किस प्रकार मिला। आइए इधर, आइए इधर, आइए। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये माता जी को ना पेंशन मिल रही है, ना सम्मान निधि मिल रही है, ना राशन मिल रहा है, क्यों? देखिए, इनका ऐसा था, ये अपने लड़कों के साथ कुछ दिनों के लिए, यानी 3 साल, कितने दिनों के लिए गई थी आप? 6 महीने के लिए गई थी। ये तो उस पे अंगूठा नहीं लग पाया है राशन पे, तो अब की बार कोटेदार ने राशन इनको नहीं दिया। इन्होंने ये हमको आज बताया है कि ऐसा है, और ये 60 साल किस वजह से कटा, इनको पहले मिल रहा था। ये कल आई थी हमारे पास, तो इन्होंने बताया कि 60 साल हमारा कट गया है। ये हमका चलो आगे सूचना करते हैं, ये 60 साल आगे बनेगा, हमसे कह रही थी, ये तुम्हें बनवाएंगे। राशन इनका इस वजह से नहीं मिल पाया, अंगूठा नहीं लग पाया। ये राशन इनको मिलेगा, बनवाया जाएगा। इनकी सम्मान निधि तो बननी चाहिए। सम्मान निधि इनके नाम अभी खेती आई है, ये अभी हुआ है। इनके जो मरे थे बुजुर्ग, अभी मरे हैं, 3-4 महीने हुए हैं, ये तो अभी इनके नाम खेत नहीं आया है, इस वजह से इनकी सम्मान निधि नहीं बन पाई है। आज की डेट अगर बात करें, आज की ही बात करें, तो आज की डेट में इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है कि नहीं है? हाँ, ये समय नहीं मिल पा रहा है। ध्यान देना चाहिए ना। नहीं, ये ध्यान तो देना चाहिए। हाँ। ये जैसे खेती अब नाम आई है, ये तो कैसे सम्मानित मिल जाए, और जैसे राशन कार्ड बाहर चली गई, अंगूठा नहीं लग पाया, तो राशन नहीं मिल पाया है, ये समस्या रही। इनका 60 साल पहले बना था,
नहीं मिल पा रहा है, नहीं आज तक जैसे बीच में कट गया, ये तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे बताया है, अब ये चीज बताइए, ये बेचारी 60-70-80 साल की हो गई होंगी, हो गई। अब ये पेंशन बनवाने के लिए कहाँ दौड़ेंगी बताइए? नहीं दौड़ पाएंगी, नहीं दौड़ पाएंगी। इनके बाहर रहते हैं बच्चे, ये नहीं दौड़ जो पाएंगे। ब्लॉक के अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं देखते भैया? भाजपा की सरकार चले, अधिकारियों के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? सिर्फ अधिकारी ही भ्रष्ट हैं, अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, अधिकारी भ्रष्ट तो हैं। जैसे हम्म, जो आपके अधिकारी बैठे हैं, सरकार के बहुत सारे नेता भी बैठे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग बैठे हैं, तो अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए कि जो लोग जिस चीज के पात्र हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, है ना? सही कह रहे हैं, मिलना चाहिए। अधिकारी लोग अधिकारी लोगों पे ये अंकुश सरकार को ये लगाना बिल्कुल चाहिए। लगाना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगा पा नहीं रही लगा पा रही है सरकार। है ना? हाँ, इतनी कमी है सरकार में जरूर, तो सरकार में ये कमी है तो ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। बिल्कुल। और आप लोग इतने बड़े पद पे बैठे हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो आपको कम से कम ध्यान दिलाना चाहिए कि किस चीज की कमी है। दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना सही चाहिए? सही सही। आप लोगों ने देखा। जय हिंद दोस्तों।